हेलो दोस्तों कल यानी 20 जैन को एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 नोटिस रिलीज हुए हैं। आज की वीडियो में हम इन नोटिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम टाइम टू टाइम एमसीसी, एनएमसी, एनबीएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहते हैं और स्टूडेंट के लिए जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट अपडेट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके स्टूडेंट के साथ शेयर करते रहते हैं। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रेगुलरली इन वेबसाइट्स को चेक करें और इसलिए आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये काम हम आप लोगों के लिए करेंगे, बस आप चैनल से जुड़िए यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं इन नोटिस में क्या है। दोस्तों, जो पहला नोटिस है वो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की टाइमिंग को एक्सटेंड करने के रिगार्डिंग। जैसे कि हमें पता है कुछ स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल में डिले कर रहे थे, पार्टिकुलरली राजस्थान। उन्होंने रिक्वेस्ट किया एमसीसी से काउंसलिंग शेड्यूल को थोड़ा और डिले करने के लिए। इस वजह से एमसीसी ने काउंसलिंग शेड्यूल को डिले कर दिया है सो दैट वहाँ के जो कैंडिडेट हैं अगर वो सीट रिजाइन करते हैं सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बाद, उनकी वैकेंट सीट को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। यानी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की टाइमिंग को अब एक्सटेंड कर दिया है अप टू 25 जैन तक। यानी 25 इवनिंग को चॉइस लॉकिंग होगी, उससे पहले तक चॉइस फिलिंग चलेगी। तो आप अपनी चॉइस को रीचेक कर सकते हो चॉइस लॉकिंग करने से पहले। एक बार दूसरा, यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एमसीसी कोटा सीट में, उसको भी एक्सटेंड करके 3 फेब तक कर दिया गया है। स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल को भी इसी टाइप से एक्सटेंड कर दिया है और स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल को एक्सटेंड कर दिया है 5 फेब तक। और स्टेट के कैंडिडेट को यानी जिन्होंने स्टेट कोटा में एडमिशन लिया है उनकी जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की उसको एक्सटेंड कर दिया है 9 फेब तक। तो एक नोटिस तो ये है। दूसरा नोटिस ये है रेजिग्नेशन को एक्सटेंड करने के रिगार्डिंग। अब रेजिग्नेशन विंडो को फिर से ओपन कर दिया है और ये एप्लीकेबल रहेगा या एक्सटेंडेड रहेगा 12 नून 22 जैन तक। यानी 22 जैन तक आप रेजिग्नेशन कर सकते हैं। अब रेजिग्नेशन जिन लोगों को लगता है कि फर्स्ट सेकंड राउंड में उनके पास सीट थी, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको लगता है थर्ड राउंड में उनका अपग्रेडेशन अगर नहीं हुआ तो, अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो पहले के राउंड में जो उनके पास सीट है वही फाइनल मानी जाएगी। अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट फिल करना होगा, लेकिन आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करके अपना चॉइस फिलिंग कर देंगे। आप सुपीरियर चॉइस फिल करेंगे। अगर वो सुपीरियर चॉइस में जो कॉलेज आपने फिल किया है वो आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्ट्रे राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। स्ट्रे राउंड में भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं किया तो उस केस में आप थर्ड राउंड में सिर्फ आप अपने अपग्रेडेशन का इंतजार करेंगे, अपनी चॉइस जो फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका अपग्रेडेशन हो गया थर्ड राउंड में वेल एंड गुड, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो आपको सीट मिला है वही आपका फाइनल सीट माना जाएगा और आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रेजिग्नेशन करना नहीं करना, उन दोनों के प्रो एंड कॉन्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, थर्ड नोटिस है वैकेंट सीट के रिगार्डिंग। कुछ सीट वैकेंट हुई है रेजिग्नेशन के बाद। जो पहले पीडीएफ रिलीज किया गया था सीट मैट्रिक्स का, उसमें ये सीट इंक्लूडेड नहीं थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सीट को एज ए चॉइस फिलिंग किसी ने नहीं भरा होगा क्योंकि पोर्टल पे सीट अवेलेबल ही नहीं थी। बट ये सीट पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगी आज के बाद। इसका मतलब आप चॉइस लॉकिंग करने से पहले अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर कोई प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हो या इनमें से किसी सीट को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। कई बार क्या होता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है वो इन सीट को फिल कर देता है, हो सकता है एक सीट वैकेंट हो और वही सीट उसको मिल जाए जिसने ये सीट फिलअप किया हो। तो ये जो पीडीएफ है मैं नीचे टेलीग्राम में डाल देता हूँ, आप डिटेल से इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 सीटें ऑल इंडिया कोटा में है, फिर 2 एनआरआई में है, 2 डीएनबी कोटा की दिखाई है, 2 ऑल इंडिया कोटा, फिर एनआरआई, 2 सीट मैनेजमेंट हैं, 2 फिर डीएनबी कोटा है, एनआरआई और फिर ऑल इंडिया कोटा। ये कैटेगरी का मतलब आपको पता ही होगा। ओपी मीन्स ओपन, एससी मीन्स एससी कैटेगरी, ओपी ओपन, ठीक है। ये सारा जो है ओपी ओपन, एससी
ओपी एंड बीसी कैटेगरी। तो ये आगे इनका कैटेगरी नंबर लिखा है, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये किस ब्रांच में सीट वैकेंट हुई है, ये कॉलेज का नाम है, स्टेट का नाम है। तो ये पीडीएफ मैंने नीचे टेलीग्राम पे डाल दिया, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डिटेल से चेक कर सकते हो। आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।